अमरावती जिले में बेपटरी हुई मालगाड़ी से प्रभावित यातायात एक बार फिर बदहाल हो रही है। रेल प्रशासन ने 24 घंटे के युद्ध स्तर का काम कर पटरी की मरम्मत की, जिसके बाद इस रूट में गाड़ियां चलाई गई। मुंबई पुणे नागपुर रेलवे ट्रैक पर आखिरकार 34 घंटे बाद ट्रेनें दोबारा शुरू की गई है। दरअसल अमरावती में मलखेड़ के पास एक कोयला ट्रेन के 19 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसके बाद रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया था। इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द और कईयों के रूट में बदलाव किया गया था। हालात से निपटने के लिए रेल प्रशासन ने 24 घंटे के युद्ध स्तर में काम किया और दोबारा ट्रैक की मरम्मत की, जिसके बाद विदर्भ एक्सप्रेस, सेवाग्राम एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस और अन्य मालगाड़ियों को शुरू किया गया। अमरावती में राणा दंपति ने अपने आवास में परिजनों के साथ दिवाली मनाई। इस अवसर पर सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की। विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा ने गंगा सावित्री स्थित अपने आवास पर परिवार के साथ दिवाली का आनंद लिया। सांसद नवनीत रवि राणा और विधायक रवि राणा ने लक्ष्मी पूजा की और किसानों, खेतीहर मजदूरों, व्यापारियों, उद्यमियों, गृहिणियों और आम नागरिकों की सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। उन्होंने परिवार के साथ मिलकर पर्यावरण की पूर्ति के लिए आतिशबाजी की और बाल गोपाल के साथ आतिशबाजी की। इस अवसर पर श्री गंगाधर राव राणा, सावित्री देवी राणा, सुनील राणा, अनुपमा राणा, जतीन राणा, आर्यन राणा, आरोही राणा, रणबीर राणा और परिवार के अन्य सदस्यों ने दीपोत्सव की खुशी में भाग लिया। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। सभी को दिवाली की ढेरों बधाई। और कोविड के बाद ये पहली दिवाली है जो हमारे महाराष्ट्र में और पूरे देश में बहुत ब्यूटीफुली सभी आनंद से मना रहे हैं। तो सभी को दिल से एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं अमरावती जिले के कई गांवों में गवली नृत्य की परंपरा आज भी जिंदा है। दिवाली के मौके पर इस परंपरा में ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इससे पहले हर साल दिवाली के मौके पर गांव-गांव गवलनी द्वारा लोगों का मनोरंजन किया जाता था, लेकिन समय बीतने के साथ लोगों ने गवलनी नृत्य से मुंह मोड़ लिया। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में गवलनी नृत्य की परंपरा जारी है। तलेगांव ठाकुर, तिवसा के मोजरी, शिराजगांव समेत कई गाँव में इस साल दिवाली के मौके पर भी गवलनी नृत्य देखा गया। इस लोक कला में पुरुष महिला के कपड़े पहनकर नृत्य करता है। इस गवलनी नृत्य के माध्यम से स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है। यह मेला अगले 3 दिनों तक चलेगा। जहां कुछ परंपराएं विलुप्त होने के कगार पर है, वहीं कुछ गांव अभी भी हर साल गवलनियों का आयोजन करते हैं। अमरावती में दिवाली में लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। इस खास मौके पर अमरावती शहर दीपों और आतिशबाजी से जगमगा उठा। कोरोना के 2 साल बाद अमरावती के नागरिकों ने सोमवार को बिना किसी रोक टोक के दिवाली मनाई। राज्य सरकार की ओर से इस दीपावली में प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की अपील की गई थी। नागरिकों ने बड़े पैमाने पर उस आह्वान का समर्थन किया। अमरावती शहर सोमवार की रात लाखों दियों और रोशनी से जगमगा उठा। ललित धुले ने शहर के मनोरम दृश्य को ड्रोन कैमरे में कैद किया है। अमरावती जिले के चांदुर बाजार तहसील में रविवार को जीवन आधार संस्था और चांदुर बाजार पत्रकारों की ओर से गरीबों को किराना किट, साड़ी और कंबल वितरित किया गया। इस पहल में जीवन आधार संस्था नागपुर और सभी पत्रकारों का योगदान शामिल था।
गरीबों की निस्वार्थ सेवा करते हुए चांदूर बाजार में कई वर्षों से सामाजिक पहल की जा रही है। यह पहल तहसील में पिंपल खुटा से शुरू की गई थी। इस विचार के साथ ही बेघर परिवारों को कहीं मदद का हाथ दिया जाए। जीवन जवांजल और सभी अमरावती जिले के मित्र पत्रकारों द्वारा एक गतिविधि लागू की गई। इसमें पिपल खुंटा, निम्भोरा, पिपरी, फुबगांव, नायबा तलवेल, खरवाड़ी, चांदूर बाजार, माघन, ब्राह्मणवाड़ा थड़ी जैसे गाँव के 200 से 300 जरूरतमंद और दिवाली पर बेसहारा, विकलांग, अनाथ, बेघरों को किराना किट और आवश्यक सामान वितरित किया गया। इस गतिविधि में बड़ी संख्या में नागरिकों और पत्रकारों ने भाग लिया। रमेश राव जवंजाल, भास्कर राव मोहोल, भगवत राव गोरले, अभिजीत जवंजाल, सुयोग गोरले, घनश्याम पालीवाल, सुरेश सावले, मदन भाटे, शरद केदार, सागर सावले, सुमित हरकुटे, किशोर मेटे, बादल टखरे, सुभाष सांगोले, अतुल देशमुख, निखिल सातपुते, पवन पनासे, आनंद महाजन, तुषार मोहर, रितेश तिवारी, ऋषिकेश सांगोले, मधुकर भोयर, दीपक तरके, संदेश जयेश, रोहित टिगने, आदित्य सातपुते, तेजस सांगोले उपस्थित थे। एक किट देतो ना दादा. शिंदे फडणवीस सरकार ने कुछ दिन पहले भू विकास बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों को पूरी तरह कर्ज माफी देने का फैसला किया, लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इस फैसले की आलोचना की थी। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने शरद पवार की आलोचना की है। हे सातत्यानं 1998 पासूनची मागणी असताना पवार साहेबांचे एवढे सहकार मंत्री असताना कधी निर्णय घेतला नाही, तो शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला। आज ही दिवाळी या कर्मचाऱ्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी आनंदाने साजरी केली, कारण की त्यांच्या गळ्यातला पाश मोकळा झाला आणि त्यांचं देणं त्यांना मिळायला लागलं। आणि म्हणून मला कधी कधी वाटतं की शरद पवार एसटी कामगाराच्या विरोधात बोलतात, शरद पवार भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्याच्या विरोधात बोलतात, भूविकास बँकेच्या कर्जदाराच्या विरोधात बोलतात, म्हणजे चीड यायला लागते। आणि म्हणून पवार साहेबांनी या लहान लोकांची तरी दखल घेतली पाहिजे, जशी शिंदे आणि फडणवीस सरकारने घेतली। अमरावती जिले की चांदूर बाजार तहसील के आसेगांव और तलेगांव के किसानों ने मुआवजे की रकम नहीं मिलने से प्रशासन का विरोध करते हुए सोयाबीन फसल की होली जलाई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार तालुक्यातील तळेगाव महसूल मंडळ आणि आसेगाव महसूल मंडळाचं वर्ष 2021-22 आणि 22-23 या वर्षातील जून, जुलै, ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचं नुकसान झालं आणि त्यांची नुकसान भरपाई अद्यापही मिळाली नाही आहे। चांदूर बाजार तालुक्यातील इतर 5 महसूल मंडळांना दिवाळीच्या अगोदर पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले। या 2 मंडळांनाही पैसे येतील असं आश्वासन देण्यात आलं होतं, मात्र येथील शेतकरी अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईच्या अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत। दिवाळीच्या दिवशी कुरळ पूर्णा इथं पूर्णा नदीकाठी शासन आणि प्रशासनाचा निषेध म्हणून सोयाबीन पीक जाळून पिकांची होळी करण्यात आली आणि शासन प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली। दिवाळी सारखा सण हा सर्व बहुजन बांधवाचा असूनही कोणत्याही प्रकारची आज येथील शेतकऱ्यांना त्यांची दिवाळी साजरा करता आला नाही। त्यामुळे शेतीचे झालेलं सोयाबीनचं नुकसान, संत्र्याचं नुकसान, ह्या सर्व झालं पिकाचं नुकसान आज झालेलं असून त्याचा निषेध म्हणून सोयाबीन, संत्रा या पिकांची आज आम्ही या पूर्णा नदीच्या काठावर या सर्व पिकांची होळी करत असून त्यामुळे या सर्व मनुवादी सरकारचा आज आम्ही निषेध करत आहोत। अमरावती जिले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ठेचा भाकर खाकर आंदोलन किया। अमरावती जिल्ह्यात आनंदाचा शिधा काही लोकांपर्यंतच पोहोचला आहे। तसंच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई मिळाली नाहीये। याचाच निषेध करत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर चटणी भाकर खाऊन आंदोलन केलं। यावेळी शिंदे फडणवीस सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली। गरिबाची दिवाळी तिखट करणाऱ्या सरकारच्या बैलाले अरे आवाज कुणाचा, अरे ताकद कुणाची। पोहोचल्यामुळे हे तिखट दिवाळी साजरी करण्याकरता या जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख सुधीर भाऊ सर्वेंची यांच्या नेतृत्वात आज आम्ही
अमरावती में अनाथ जरूरतमंद लोगों को दिवाली के मौके पर अन्नदान कर संत गाडगे बाबा मिशन मुंबई की अध्यक्षा और पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकूर ने अलग अंदाज में दिवाली मनाई। चौफेर दिवाळीची धामधूम सुरू आहे। मात्र आपल्या आजूबाजूला अशी काही मंडळी असतात ज्यांना 2 वेळच्या खाण्याचीही भ्रांत असते। हेच ओळखून दिवाळीच्या निमित्तानं संत गाडगेबाबा मिशन मुंबईच्या अध्यक्षा आणि माजी मंत्री ॲडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांनी शक्य तितक्या जणांच्या भेटी घेत निदान त्यांच्या मुखी सुखाचा घास पोहोचवण्याचं ठरवलं। त्यानुसार आपल्या वाहनांमध्ये जेवणाची पाकिटं सोबत घेत एक एक करून शक्य होईल तितक्यांपर्यंत हा अन्नदानाचा यज्ञ पार पडला। रात्री 10 वाजता दरम्यान अमरावतीतील राजकमल चौक, गांधी चौक, इरविन चौक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय आदी ठिकाणी त्यांनी भेटी दिल्या आणि अनाथ गरजू व्यक्तींना जेवणाचं वाटप केलं। या मंडळींना दिवाळी आहे की नाही हे माहितीही नसेल, मात्र आपल्या संवादानं त्यांच्या पोटाची भूक शमली आणि आमच्या भेटीनं तेही सुखावले, त्यांचीही दिवाळी गोड झाली याचा आनंद असल्याचं यावेळी बोलताना यशोमती ठाकूर म्हणाल्या। संत गाडगेबाबा यांचे विचार आम्ही खऱ्या अर्थानं अंमलात आणत आहोत, त्यांच्या विचारानुसारच पुढे चालत राहू असंही त्या म्हणाल्या। गड़बड़ मत करो, शांति से पीछे पीछे सबका मिलता बैठ। हाँ हाँ इस साल खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन दीपावली के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इसके विरोध में अमरावती जिले के दरियापुर में विधायक बलवंत वानखेड़े के नेतृत्व में किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। महाराष्ट्रभरात म्हणजे गेल्या जून जुलैपासून तर आतापर्यंत म्हणजे परतीच्या पावसाने शेतकऱ्याची पाठ सोडली नाही। एवढं अतोनात नुकसान शेतकऱ्यांचं झालं। अतिवृष्टी जो निकष आहे तो निकष खूप इंग्रजांच्या काळापासून आहे आणि तो निकष बदलवणं गरजेचं आहे। आमच्या शेतकऱ्यांनी एक दिवसीय अन्नत्याग केलेला आहे। तसेच आनंद शिधा वाटप सुद्धा एकाही कुटुंबापर्यंत आज दिवाळीचा सण सुद्धा असून पोहोचलेला नाही। लोकांची दिवाळी ही अंधारात जात आहे, उपाशीपोटी जात आहे। फक्त घोषणा आणि घोषणेत हे सरकार मशगूल आहे। आम्ही या शेतकऱ्यांच्या वतीनं या शासनाच्या घोषणाचा निषेध करतो।